अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूं 1 लाख। तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो उसका गुरु था डायनोसियस, तो गया डायनोसियस उसका आध्यात्मिक गुरु है। तो कहा गुरुदेव पूरब की तरफ जा रहे हैं, भारत की तरफ, कुछ लाना है? बोले यार कुछ लाना वाना नहीं है, हट जाओ, सामने से धूप आ रही है। तो 18 साल का लड़का जिद्द। एक मौलाना ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी अगर तुम 1 रात हमारे कब्रिस्तान में बैठ जाओ तो तुमको 10,000 रुपया दें। हमारे कब्रिस्तानों में तो भूत और जिन्नात शाम को 7 बजे के बाद ऊपर आके बैठ जाते हैं। अरे पंडित जी ने कहा मैं महामृत्युंजय जाप कर चुका हूं 1 लाख। तंत्र मंत्र करने में जिन्नात उन्नात से मैं नहीं डरता, 50 भूतों को तो मैंने खुद ही पाल रखा है। मौलाना ने कहा अच्छा तो आज रात हमारी कब्रिस्तान में बिता कर दिखाओ। पंडित जी चले गए। मौलाना ने कहा कि आज रात सिर्फ रहना नहीं है, डंडा ले जाओ और कब्र पर गाड़ देना और डंडा पकड़ के खड़े रहना। पंडित जी गए कि डंडा गाड़ेंगे और फिर वापस चले आएंगे, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो हिल ही नहीं पाए। उसके बाद पंडित जी वहीं गिर गए, खत्म। सुबह मौलाना आया, देखा पंडित जी तो मरे पड़ा हुए थे। ये कैसे हो गया? तो देखा उसने गौर से चारों तरफ घूम के, तो पंडित जी धोती पहने थे और धोती जमीन से लग रही थी, और जब उन्होंने डंडा गाड़ा तो धोती के साथ डंडा अंदर चला गया। तो जब वो पलटे तो धोती तो डंडे में फंसी थी। उनको लगा कि पकड़ लिया इसने। पंडित जी को लगा पकड़ लिया, पंडित जी निकल लिए। सांप काटने से, सारे सांप जहरीले थोड़ी होते हैं, लेकिन सांप काट ले बहुत लोग मर गए। सांप चूहे काटने से मर गए, आपने चूहा काट लिया, अब काटा चूहे ने और देखा सांप जाते हुए, निकल लिए। इतनी भयंकर भयंकर बीमारियां हैं, इतनी भयंकर भयंकर खतरनाक। वैसे कोई बीमारी भयंकर हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं आपसे पहले दिन से एक बात कह रहा हूं, भय मत फैला। सिकंदर जब भारत आ रहा था तो उसका गुरु था डायनोसियस, तो गया डायनोसियस उसका आध्यात्मिक गुरु है। तो कहा गुरुदेव पूरब की तरफ जा रहे हैं, भारत की तरफ, कुछ लाना है? बोले यार कुछ लाना वाना नहीं है, हट जाओ, सामने से धूप आ रही है। तो 18 साल का लड़का जिद में आ गया कि नहीं बताओ कुछ लाना है कि नहीं। बोले यार लाना तो है। बोले क्या लाना है? बोले एक सन्यासी लिया भारत से। कहा ठीक है। आया भारत आया। जब वो लौटने लगा पोरस से युद्ध के बाद, तो उसे याद आया कि यार गुरुदेव ने तो सन्यासी मंगवाया। तो उसने कहा हाँ। तो उसने अपने सेनापति नियार्कस को बुलाया, कहा ऐसा करो एक सन्यासी पकड़ लाओ, जाओ उठा लो किसी को। नियार्कस गया और एक बहुत फेमस सन्यासी थे उस समय के, दंडिन सन्यासी, सिकंदर को मिल गया दंडिन। नियार्कस वो गया बाहर, उसे वही मिल गए गेरुआ पहने हुए। उसको लगा ये सन्यासी। उसने दंडिन से कहा कि सिकंदर भाई ने बुलाया है। अरे सिकंदर भाई ये कौन है? अरे बोले उसने तलवार पे हाथ रखा। अरे दंडिन ने कहा ये सब खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं और दुनिया में 2 ही भाई हैं, एक ऊपर वाला दूसरा मैं, और किसी का नाम मत लेना मेरे सामने, नहीं तो चप्पल निकाल के इतना मारूंगा तुमको। नियार्कस को बड़ा अजीब लगा कि ये कौन आदमी है यार। नियार्कस ने आके कहा सिकंदर से कि यार बड़ी अजीब चीज हो गई आज। बोले क्या? बोले आपका नाम जिसके भी सामने लिया वो कांपने लगा। पहली बार एक नंगा सा आदमी, फकीर, भिखमंगा, वो तो हम ही को गाली देने लगा पलट के कि बड़ा सिकंदर देखे। सिकंदर ने कहा अच्छा चलो। सिकंदर पहुंचा दंडिन के पास, कहा मैं सिकंदर अगर पहाड़ों को हुक्म कर दूं तो पहाड़ भी चलते हैं। डायलॉगबाजी मानवीय प्रवृत्ति है। दंडिन ने कहा दिखा चला के, दिखा, बोल पहाड़ों से बोल। सिकंदर को लगा कि ज्यादा बोल गए यार। सिकंदर ने कहा कि बाबा जी टुकड़े टुकड़े कट डालेंगे। बोले हाँ कट डाल, मना किया क्या तुझे? तब सिकंदर ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा जी हमारे साथ चले चलते, हमारे गुरु ने एक सन्यासी मंगाया, हमको काहे पचड़े में डाल रहे, हमारे साथ चले चले, जो पैसा रुपया बोलेंगे हम देंगे। बोले पैसा रुपया नहीं चाहिए, मेरे सवाल का जवाब दे दे सिकंदर, चलूंगा तेरे साथ। कहा बाबा जी पूछो। कहा मान ले तुम पर्वतस्थल में फंस गया और तुझे एक गिलास पानी की जरूरत है,
अगर तुझे एक गिलास पानी नहीं मिला तो तू मर जाएगा, और वो एक गिलास पानी मेरे पास है, तो तू उस एक गिलास पानी के लिए मुझे क्या दे सकता है? सिकंदर ने कहा, सरकार आधा राज्य दे दूंगा। बोलेगा मैं तब भी ना दूं तो? बोले सरकार पूरा राज्य दे दूंगा। बोले सोच सिकंदर, तेरे पूरे राज्य की कीमत एक गिलास पानी से ज्यादा नहीं है। तू क्यों मर रहा था पिछले 10 साल से? इसीलिए मां बाप थोड़ा सा डरते हैं सन्यासियों के पास जाने में, कि कहीं दंडिन जैसा कोई मिलकर उल्टा सीधा ना समझा दे ये संसार माया है। और सिकंदर उस बात को सोचने लगा कि हाँ यार, मेरे साम्राज्य की कीमत तो एक गिलास पानी से ज्यादा है ही नहीं, बुखार से मर गया। कि जब तुम शक्ति में नहीं हो तो शांति से बैठो, शक्ति इकट्ठा करो, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। दो ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। रात में 2 बजे तुम गाड़ी लेके चल रहे हो एक्सप्रेसवे पे, और पीछे तुम्हारे साथ 4 कमांडो AK-47 लेके चल रहे हैं, आराम से चलोगे तुम। ताकत, मोटिवेशन, उत्साह जो है मोटिवेशन सुन के नहीं आता, उत्साह आता है ताकत से। और ताकत 2 है, एक शारीरिक, एक मानसिक। उसमें सबसे बड़ी है मानसिक। अगर तुमने स्टीफन हॉकिंस की फोटो देखी होगी, पूरा शरीर खराब है, बस दिमाग ठीक है, और उस आदमी को नोबेल प्राइज मिला। उसकी फोटो लगा लो अपने कमरे में, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी तुमको। 3-4 लोगों की फोटो लगाओ, एक अंबेडकर की फोटो लगाओ, गांधी की लगाओ, लिंकन की लगाओ, अंबेडकर की तो जरूर लगाओ, भगत सिंह की लगाओ, विवेकानंद लगाओ। और जब भी तुम निराश हो ना, इन सारे फोटो को 2-2 मिनट देखो, सोचो इनके बारे में। सोचो कि मैं अंबेडकर हूं, क्लास के बाहर बैठा हूं, लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ूंगा। बस तुरंत तुम ऊर्जा से भर जाओगे। अंबेडकर किसी जाति विशेष के नेता नहीं है, अंबेडकर पूरी दुनिया के हर उस आदमी के नेता हैं जो शोषित हो रहा है। ज्योतिबा फूले ने सिर्फ दलितों के लिए स्कूल नहीं खोला था, औरतों के लिए भी खोला था। ये आदमी फेल है आधी जिंदगी फेल, 40 साल की उम्र तक फेल, और आधी जिंदगी बाद ही उभर कर ये आदमी सामने आता है। अकेले उस आदमी ने पूरे पश्चिम को हिला दिया, अकेले। कलाम की फोटो लगा लो, पेपर बेचते बेचते प्रेसिडेंट बन गया। एक्चुअली हम फिल्म के जो एक्टर थे मूवी के, उनको हम हीरो कहने लगे, बहुत बड़ी गलती हो गई। हम ये समाज ने बहुत बड़ी गलती की। वो एक्टर हैं, ठीक है, उनकी तारीफ होनी चाहिए, एक्टिंग इज एन आर्ट। भाई मैं आपको बुलाऊं कि मंच पर आओ, रो के दिखाओ, तो आप हंसने लगोगे। कला का सम्मान होना चाहिए ना, तो एक्टरों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो हीरो नहीं है, वो हीरो नहीं है। तुमने हीरो की परिभाषा बदल दी। जब भी तुम्हारी यह स्थिति हो कि तुम कमजोर हो, शांति से बैठ जाओ और अपनी ताकत को बढ़ाओ।